इस प्रोग्राम में हम टेम्पलेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे और एक टेम्पलेट फंक्शन बनाएंगे। टेम्पलेट फंक्शन बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग की एक जदीद शक्ल है कि जब आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं तो आप एक ही नाम से डिफरेंट फंक्शन, जैसे अगर आप सम बना रहे हैं और सम को कभी इंटीजर वैल्यू पास करते हैं और फिर उसी फंक्शन को आप फ्लोट वैल्यू पास कर देते हैं, तो फंक्शन आपके पास नाम एक होता है लेकिन फिर भी आपको 3 फंक्शन डिफरेंट लिखने पड़ते हैं हर किस्म के आर्गुमेंट के लिए। सो टेम्पलेट फंक्शन में हमारी ये जो हमारे लिए मुश्किल होती थी बार बार फंक्शन डेफिनेशन को लिखना, वो ख़त्म हो जाती है। चलें क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट लिखा जाएगा और लेस देन सिंबल के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप नेम चेक। सो चेक। अब हम यहाँ फंक्शन जो है वो फंक्शन का नाम और उसकी रिटर्न डेटा टाइप यूज़ करेंगे। तो रिटर्न डेटा टाइप हमारे पास चेक है। फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। फंक्शन हम लार्ज उसका नाम रखते हैं, चेक एक्स चेक वाई, 2 वैल्यू इसको हम पास करेंगे। अब देखिए ये बेसिकली आम फंक्शन जैसे हम डिक्लेयर करते हैं, हम जब कोई आम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं हम कहते हैं इंट लार्ज, उसको हम 2 इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, इंट एक्स होगा और इंट वाई होगा। तो बेसिकली इस फंक्शन को हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही पास कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम कोई और वैल्यू पास अब नहीं कर सकते। तो अगर हमें कोई और वैल्यू पास करनी होगी तो फिर हम एक और फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, फ्लोट लार्ज। नाम आप एक रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, फ्लोट एक्स एंड फ्लोट वाई। सो नो फंक्शन ओवरलोडिंग में हमें अब ये तीनों फंक्शन हमें इसकी डिफिनेशन भी करनी पड़ेगी, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम ऐसा इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं टेम्पलेट फंक्शन। इसमें हम चेक डेटा टाइप यूज़ कर लेते हैं। सो चेक बेसिकली एक टेम्पलेट डेटा टाइप होती है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं चेक, और यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो भी चेक होंगे, यानी कि टेम्पलेट होंगे, उनमें कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, वो हमें सिर्फ रिटर्न कर देगा। अब इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज वाई रिटर्न करेगा। बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है वो बताएगी कि अगर हम दो जो वेरिएबल्स हम उसको पास कर रहे हैं एक्स और वाई, तो उसमें अगर x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, तो फिर x रिटर्न होगा, अदरवाइज y रिटर्न होगा। सो देयर इज द एंड ऑफ द टेम्पलेट फंक्शन डेफिनेशन। सो इंट मेन, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम 3 सेट ऑफ वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एक होगा इंट n1 एंड n2 इंटीजर वैल्यू, फ्लोट f1 एंड f2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एंड कैरेक्टर वैल्यू भी हम इसको पास करेंगे, C1 एंड C2, 3 किस्म की हम इसको वैल्यू जो है एक ही फंक्शन को पास करेंगे। सो सी आउट, यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे एंटर टू इंटीजर वैल्यूज। सो यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यूज हम एंटर करेंगे, एंडल स्टेटमेंट पास कर देते हैं। सो यहाँ पे सी इन के साथ हम 2 वैल्यू ले लेंगे, एक n1 में स्टोर हो जाएगी एंड दूसरी n2 में स्टोर हो जाएगी। सी आउट, इसके बाद हम फिर मैसेज देंगे, उससे पहले हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। उसके बाद हम मैसेज देंगे कि जी लार्जर नंबर इज इक्वल टू, एंड दैट्स ऑल हैंडल। बल्कि यहाँ पे लार्जर नंबर को कॉल कर लेते हैं, उसका जो भी रिजल्ट है उसको हम यहाँ पे। सो लार्ज, हमारे पास जो फंक्शन है लार्ज, उसको हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, एक हम पास कर रहे हैं n1 और दूसरी हम पास कर रहे हैं n2। ओके जी, ये प्रिंट करने के बाद फिर वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। सो हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया कि एंटर टू इंटीजर, 2 नंबर आ जाएंगे n1 एंड n2, और फिर जो है नेक्स्ट लाइन के ऊपर वो मैसेज देगा कि दी लार्जर नंबर इज, और फिर लार्ज के प्रोग्राम को कॉल करेगा, इसको n1 और n2। यहाँ पे आएगा लार्ज, हमारे पास ये है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास हो जाएंगी
और फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा जी, n1 और n2 में से क्या बड़ा है वो हमारे पास आ जाएगा। सो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट यही सेट ऑफ स्टेटमेंट दोबारा लिख के यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू पास करते हैं उसको। सो एक होगी f1 और एक होगी f2। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पास हो जाएंगी लार्ज फंक्शन को। इस दफ़ा देखें आप वही फंक्शन है और उसको फ्लोट वैल्यू हमने पास कर दी। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे दो कैरेक्टर वैल्यूज देंगे और यहाँ पे हम दो कैरेक्टर जो है ले लेंगे यूज़र से और फिर वो दो कैरेक्टर हम पास करेंगे फंक्शन टेम्पलेट फंक्शन को और वहां से जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ डिस्प्ले करा देंगे। रिटर्न 1, दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो दिस इज आवर टेम्पलेट फंक्शन। ये हमारे पास टेम्पलेट फंक्शन और यहाँ पे हमने उसी फंक्शन को 3 दफ़ा कॉल किया और हर दफ़ा डिफरेंट आर्गूमेंट के साथ। यहाँ इंटीजर वैल्यूज पास की, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू पास की, यहाँ पे कैरेक्टर। इसको हम पहले कंपाइल करते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास सी इन n1 and n2 एरर यहाँ पे हमें आया, वो इसलिए कि जो सी इन में होता है यहाँ पे 2 दफ़ा हम टाइपिंग मिस्टेक हमसे हुई और इसको हम कवर कर लेते हैं। ओके जी, ओके नाउ कंपाइल इट। ओके जी, देयर इज नो एरर, नाउ इट्स फाइन। अब हम इसको जो है क्या करते हैं, रन करते हैं। सो जब रन करेंगे एंटर 2 इंटीजर वैल्यू। अब हम इसमें थे 500 और 600, 2 इंटीजर वैल्यू दी। उसने कहा 600 जी बड़ी वैल्यू है। अब 1.2 और दूसरी वैल्यू हम इसे देते हैं 0.2। सो 1.2 इज लार्जर वैल्यू। अब देखें हम उसे देते हैं D और P, तो वो कहता है कि जी P जो है वो लार्जर है। सो देखिए कि हमने एक ही फंक्शंस को जो है वो डिफरेंट आर्गूमेंट पास किए, कभी इंटीजर, कभी फ्लोट और कभी। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज ए टेम्पलेट फंक्शन। तो टेम्पलेट फंक्शन का यही फायदा होता है कि हम उसको जो है डिफरेंट वैल्यूज जो है वो फिर पास कर सकते हैं, डिफरेंट आर्गूमेंट पास कर सकते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए फिर उसको यूज कर सकते हैं। ये बाउंड नहीं होता किसी भी एक डेटा टाइप के साथ। शुक्रिया।